हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हमारे दक्षिण मध्य रेलवे के डीआरएम साहब चिखले जी और यहाँ उपस्थित रेलवे सहित अन्य विभाग के सभी अधिकारीगण और जिनको आज विशेष रूप से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, ऐसे सभी मेरे भाई और बहनों, आज का दिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे यहाँ 315 हमारे नए युवा भाई और बहनों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आज एक नए करियर की शुरुआत आप कर रहे हैं और ये जो शुरुआत है इसमें केवल तनख्वाह मिलना इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में देश की सेवा करने का अवसर भी आपको मिल रहा है। और मेरा विश्वास है कि आप जिस सेवा में जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी उसका वहन बहुत अच्छे तरीके से निश्चित रूप से आप करेंगे। मुझे बताइए, समय आएगा, टाइम है ना? तो मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से आपका कर्तव्य का पालन आप अच्छे तरीके से करेंगे। जीवन ये एक संघर्ष होता है और संघर्ष में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। पर जीवन को जीने की जो पद्धति होती है, कितने भी कठिन स्थितियों में मार्ग निकालकर हमें आगे जाना, यही व्यक्तित्व की और नेतृत्व की कसौटी होती है। और इसलिए जब ये काम आप करेंगे तो इसमें चैलेंजेस भी आएंगे और चैलेंजेस में कभी अच्छे अनुभव भी आएंगे, कभी कटु अनुभव भी आएंगे, पर इन सब में अपना कन्विक्शन, अपनी विजन, अपनी डायरेक्शन क्लैरिटी के साथ सामने रखकर आगे जाना, यही आप सबके लिए फायदेमंद है। बहुत बार एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो समस्याएं कितनी भी हो, उसका रूपांतर संधि में करना, ये आपके लिए बहुत बड़ी कसौटी है। और मुझे विश्वास है कि यही जीवन की परीक्षा होती है। और इस जीवन के परीक्षा में, व्यावसायिक जीवन में सफलता हासिल करना और उतनी ही सफलता व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए भी हासिल करना उतना ही आवश्यक है। हम जब नौकरी कर रहे, कोई पदस्थापना होगी, कोई पोस्ट मिलेगी, उसी और हम एक देश के नागरिक के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी में विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे नागपुर शहर में हमने ये तय किया है कि हम हमारा ग्रीन कवरेज बढ़ाएंगे और ये अगर करना है तो हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है। और इस बार हमने ये तय किया है कि कम से कम नागपुर शहर की आबादी 25 लाख है, तो इस शहर में अलग अलग क्षेत्र में कम से कम 25 लाख पेड़ हम लगाएंगे ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। क्योंकि हमारी समाज में जो हमारी सोसाइटी है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है इथिक्स, जो एजुकेशन से हमें सीखने के लिए मिलता है। दूसरा है इकोनॉमी, जो हमारे पेट के लिए नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है, तो पैसे के बिना कोई चलेगा नहीं। और तीसरी बात है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। एयर पोल्यूशन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बीमारियों का कारण है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इसका उपयोग किए हुए फल, फूल, सब्जियां, अनाज खाते हैं। हमारी जो हवा है वो दूषित हवा है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य में बिगाड़ होता है। और इसलिए हमारी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इन सब क्षेत्रों में रुचि से काम करता हूँ और मेरा बड़ा दिस सब्जेक्ट इज टचिंग टू माई हार्ट। और मुझे अभी एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन में 17 डॉक्टरेट्स डिलीट मिली हुई है। इतना मैं इसके पीछे एक साइंटिफिकली भी लगा हुआ रहता हूँ। और इसलिए जल संवर्धन का कार्यक्रम जो है, या पर्यावरण की रक्षा का कार्यक्रम है, या उसके लिए विशेष रूप से जो मैं 2004 से एक मिशन के रूप में काम कर रहा था,
कि हमारे प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल। और इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है कि मैंने देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। और इतना ही नहीं तो इस देश का हमारा किसान अब ऊर्जादाता, ईंधन दाता बना। मैं जिस गाड़ी में आया हूँ वो गाड़ी इनोवा है, टोयोटा कंपनी की, और वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। 65 रुपये इथेनॉल का रेट है और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। 1.5 साल से ये गाड़ी मेरे पास है। अगर पेट्रोल डीजल की तुलना में अगर हमने कीमत निकाली तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इस प्रकार के फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अब बड़े प्रमाण पर आने वाली है। इस साल पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य दिन में मैं मारुति सुजुकी की गाड़ियां 100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का कार्यक्रम दिल्ली में है। अभी टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, ये सभी 12 कंपनियों की गाड़ियां आई। हमारी टू व्हीलर्स भी आई है। पेट्रोल, डीजल और गैस का कम से कम उपयोग करना, और ये हमारे देश में 87% हमारा इंपोर्ट होता है। प्रदूषण भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारी नीति है। मेरे पास तो हाइड्रोजन पे चलने वाली भी गाड़ी दिल्ली में है। वो गाड़ी मर्सिडीज से भी अच्छी है। पानी से हाइड्रोजन निकलता है और रेलवे में हाइड्रोजन पर चलने वाला इंजन भी तैयार हुआ है। और आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाने की आवश्यकता है, और इसका फायदा हमारे किसानों को होगा। हमारे किसानों ने अभी अन्नदाता है, केवल अन्नदाता होकर गांव का विकास नहीं हो सकता। आप में से अनेक लड़के होंगे जो गांव से आए होंगे, वो रोजगार के लिए आए, खुशी से नहीं आए। पर गांव में अगर रोजगार मिलते तो शायद नहीं आते। और इसलिए अब हमारे किसानों को अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनाया। ऊर्जादाता नहीं, अब हमने ईंधन दाता बनाया। अभी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये हमारे गांव में किसान बना सकता है। और इतना ही नहीं तो हवाई ईंधन, मैं खुद स्पाइस जेट के विमान में बैठकर देहरादून से दिल्ली आया। किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर हमारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट इसमें उड़े। अपने विस्तारा कंपनी का विमान चला। और धीरे धीरे हमारे किसान, ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली, ये जो जलाते हैं दिल्ली में, इससे बहुत बड़ा एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनती है। और ये बायोमास से हमने डांबर भी बनाया। 25 लोगों को अभी लाइसेंस दिया है। आपको मालूम होगा कि अपने जिले में नागपुर रामटेक जो रोड है, हाईवे, उसमें मनसर के पास 1 किलोमीटर रोड जो बना है, वो ये बायोमास राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बनाकर इसका 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे नागपुर जबलपुर रोड पर मनसर के पास बना है। और वो क्वालिटी में बेस्ट है। हम करीब 60 लाख टन डांबर इंपोर्ट करते हैं। पर हमारे गांव में अगर ये सब होने लगेगा, हवाई ईंधन, डांबर, हाइड्रोजन, इथेनॉल, तो गांव का विकास होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। और विशेष रूप से प्लास्टिक का उपयोग हमको कम करना है। वैसे अभी हमारे मक्के से, बटाटे से भी प्लास्टिक तैयार हो रहा है, और वो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम फेंक देंगे जमीन पर, तो जमीन का टच होने के बाद 36 घंटे के अंदर उसकी मिट्टी हो जाती है। तो आने वाले समय में ये सब हासिलता हमें इसलिए हासिल हुआ कि रिसर्च इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको भी हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ ही हमारा भविष्य है। अब आप जहां जहां नौकरी करने के लिए जाएंगे, वहां बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सबको, हमें भी अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, और दूसरी ओर हमें अपने भी जीवन में सफलता हासिल करनी है। हर आदमी ये कर सकता है। नो वन इज वेस्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज वेस्ट। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही हैं, ऐसा मत करिए। हमारे नागपुर शहर में आप टॉयलेट में जितना पानी डालते हैं टॉयलेट में, वो 10 साल से हम बेचते हैं शुद्ध करके। हमारे कारपोरेशन को ये जब प्रोजेक्ट मैंने जब शुरू करने की बात की थी तो मुझे मूर्ख कहा था लोगों ने।
अब 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। आगे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके जीवन में आप ऐसी प्रगति करिए, यही अनुरोध।